आज हम जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार का पूरा विस्तृत देखते हैं कि कैसे पेपर में आ जाए तो समझे कि यमक अलंकार है। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब पद में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ हर बार अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष में क्या था कि एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा लेकिन जितनी बार आएगा उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो हम उदाहरण भी देंगे, उदाहरण के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि यमक अलंकार कैसे है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, इहीं खाए बौराए नर इहीं पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का सोना, तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होगा कि कनक पहले कनक से ज़्यादा मादकता दूसरे कनक की अधिक होती है। धतूरे को खाने के बाद लोग पागल होते हैं, लेकिन सोना क्या होता है, उसे तो पा लेने के बाद ही लोग बौरा जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी दो कनक के दो अर्थ होने के कारण जितनी बार आया है दोनों का अलग अलग अर्थ है, एक का धतूरा एक का सोना, तो दो बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो आइए एक और उदाहरण के माध्यम से, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यमक अलंकार कैसे होगा। ठीक है, एक उदाहरण हम और लिए हैं, आप उसके माध्यम से जानिए कि यमक अलंकार कैसे है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, पहली घटा का अर्थ यहाँ पे होगा काले बादलों से, और घमंड घटा दूसरी घटा का अर्थ होगा घटना अर्थात कम होना। पहली घटा का बादलों से और दूसरी घटा का मतलब अर्थ हुआ यहाँ पे घटना मतलब कम होना। जितनी बार आया है उतनी बार इसका अर्थ अलग अलग हुआ, तो यहाँ पे यमक होगा। तो हम अगला उदाहरण लिए हैं, ये है कवि भूषण का। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। यहाँ पे भूषण कवि भूषण ने लिखा है कि शिवाजी के आतंक से जो उनके विरोधियों की रानियां हैं अपने महल को छोड़ करके बाहर जाती हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, वह उसी का वर्णन किया इन्होंने कि तीन बेर खाती थी। यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति में बेर बेर दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। कैसे, मैं बताती हूँ। तीन बेर खाती थी, पहले तीन बार भोजन वो ग्रहण करती थी, और अब तीन बेर खाती हैं अर्थात तीन फल। यहाँ पे तीन बेर तीन बैर जो होती है उसी को कहा गया है कि तीन फल खाती हैं। एक पहले का अर्थ हुआ तीन बार और दूसरे का अर्थ हुआ तीन फल। और दूसरी पंक्ति देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं, अर्थात पहले वो अट्टालिकाओं ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी और अब क्या स्थिति है, ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं, अर्थात अब ऊंचे ऊंचे गुफाओं में कंदराओं में रहती हैं। पहले जो महलों में रहती थी अब वो ऊंचे ऊंचे गुफाओं में रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेर बेर दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। जितनी बार दो बार आया दोनों का हर बार अर्थ अलग हुआ। और घोर मंदिर एक महल के लिए एक गुफा के लिए हुआ है, दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब दो उदाहरण तीन दे चुके हैं हम, अब देखते हैं एक उदाहरण, अंतिम उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि यमक अलंकार कैसे हुआ। ओ परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी भय उर्वशी समान। यहाँ पे उर्वशी आप देखेंगे तीन बार आया है, तीनों का अर्थ अलग अलग हुआ। तो परवारो उर्वशी, पहले उर्वशी का अर्थ हुआ उर्वशी जो कि अप्सरा है, और दूसरे उर्वशी का अर्थ हुआ कि हृदय में बसना, और तीसरे उर्वशी का अर्थ हुआ उर्वशी आभूषण। तो वही राधिका जो राधा है उनकी सखियाँ बता रही हैं कि हे राधे, तुम पर तो उर्वशी को भी और न्युच्छावर कर दें, और तू मोहन के उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो, उसी उर्वशी के समान जो कि उनके हृदय में उनके गले में उर्वशी रूपी आभूषण विराजमान होती है, तुम उसी प्रकार हो। तो यहाँ पे उर्वशी तीन बार आए, तीनों बार उनका अर्थ अलग अलग हुआ। अप्सरा
और हृदय में और उर्वशी आभूषण के कारण यहाँ पे यमक अलंकार होगा 3 बार, तीनों अर्थ अलग अलग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को यमक अलंकार समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।